अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती और 27वीं तरमीम के जरिए आर्म फोर्सेस के ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों के बाद अब मुल्क के इंतजामी स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीली के लिए 28वीं तरमीम की बाज़गश शुरू हो चुकी है। मुल्क के इंतजामी और सियासी स्ट्रक्चर में तब्दीली को नए सूबों के क़याम से जोड़ा जा रहा है। पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और फिर DGI के नए सूबों से मुतल्लिक बयानात के बाद इस वक्त यह मामला कौमी बहस का हिस्सा बन चुका है। हुकूमती सियासी जमातों ने नए सूबे के क़याम की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। नए सूबों की ख्वाहिश को हकीकत का रंग देने के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। इन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि मुल्क में अगर सूबे बनने हैं तो कितने सूबे बनने हैं। बाद सियासी, समाजी और कानूनी हलकों की जानिब से भी नए सूबों की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है, जबकि इस मुल्क की पावर डायनेमिक्स के अहम तरीन सुतून ये वाजे कर रहे हैं कि मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है, जिसकी अहम तरीन तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे, जिससे मालूम होगा कि मुल्क के फैसला साज और मुतल्लिका लोग इस हवाले से क्या सोच रहे हैं कि मुल्क में नए सूबों का क़याम क्यों ज़रूरी है और उनके पास इस प्लान पर अमल दरामद का क्या मंसूबा है। मगर इन तजावीज़ पर अमल दरामद के सिलसिले में कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं जिन्हें खातिर में लाना ज़रूरी है। इस पूरे अमल की राह में दो ऐसी रुकावटें हैं जो इस अमल को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने की वजह बन सकती हैं। पहली वजह चारों सूबों में मौजूद कौम परस्त जज्बात और दूसरी वजह दो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये वाजे कर चुकी है कि वो सिंध के सिवा पूरे मुल्क में नए सूबों के क़याम की हामी है, जबकि नून लीग की जानिब से अभी तक कोई वाजे मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है कि हुकूमती जमात की इस बारे में क्या पॉलिसी है। जिसके बाद अब ये खबरें सामने आ रही है कि नून लीग की क़यादत ने नए सूबों के क़याम की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। मगर इसकी तफसील में जाने से पहले इस पूरे मामले से बाखबर ज़राए का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। हम यहाँ जिस सोर्स का हवाला देकर आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो न सिर्फ फैसला साजों के इंतहाई करीब है, बल्कि खुद भी फैसला साजी के अमल में शरीक होते हैं। और इस मुलाकात के बाद ये वाज़े हुआ कि फैसला साजों के नज़दीक नए सूबों का क़याम क्यों ज़रूरी है और वो कैसे इस पर अमल दरामद करवाने का इरादा रखते हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। ये एक ऐसा मामला है जो होकर रहना है, मगर इसमें किसी को कोई जल्दी नहीं है और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है। सब कुछ आइन और विल ऑफ द पीपल के मुताबिक होगा। ज़राए के मुताबिक नए सूबों के क़याम से मुल्क में गवर्नेंस बेहतर होगी, वफाक मजबूत होगा। ज़राए ने मिसाल देते हुए कहा कि जब नए सूबों की वजह से मखसूस इलाकों की अपनी हुकूमत, अपनी पार्लियामेंट और अदालतें होंगी और दूर दराज इलाकों का अपना दारुल हुकूमत उनके करीब होगा तो उन इलाकों का इंतज़ाम भी बेहतर होगा। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 50,000 स्कूल्स महकमा तालीम पंजाब के मातहत हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर में बैठा एक शख्स जनूबी पंजाब के किसी स्कूल के मामलात पर नज़र रख सके। इसीलिए अगर सूबों की तादाद बढ़ जाए तो महकमा तालीम जैसे इदारों पर बोझ कम होगा, बोझ तकसीम होगा, जिससे गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। हमने सवाल किया कि अगर दूर दराज इलाकों में डिलीवरी बेहतर करना मकसद है तो लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत क्यों ना किया जाए, जिस पर मुतालिका ज़राए ने मौक़िफ़ अपनाया कि 18वीं तरमीम को 16 साल हो गए हैं, मगर अभी तक किसी सूबे ने अच्छा बल्दियाती कानून नहीं बनाया। लोकल बॉडी सिस्टम अच्छा है मगर अभी तक इसकी अमली सूरत नज़र नहीं आ सकी है, इसलिए मुस्तकबिल में भी ऐसा होना मुमकिन नहीं नजर आता। बाखबर ज़राए के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम से हटकर सूबाई खुद मुख्तारी एक ऐसा मामला है जिसे अवाम और सियासी जमातें तस्लीम करते हैं, क्योंकि अब इस बात पर तो सबका इत्तफाक है कि वफाक से इख्तियारात और वसाइल सूबों को मुंतकिल होते हैं। इसलिए हमारी राय है कि सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाते हुए नए सूबे बनाए जाएं। नए सूबों के क़याम से यकीनन सरकारी खर्चे में तो इजाफा होगा, मगर वो अखराजात उससे बहुत कम होंगे जो बेहतर गवर्नेंस से फ़वाइद हासिल होंगे। नए सूबों के क़याम से हुकूमती एफिशिएंसी में इजाफा होगा, इंतज़ामी लीकेजेस कम होने से नुकसानात भी कम होंगे। हमने सवाल किया कि ये तजवीज़ एक तरफ, असल सवाल तो ये है कि इस तजवीज़ पर अमल दरामद कैसे होगा, सियासी जमातें इस पर कैसे मानेंगी, जिस पर हमें जवाब मिला कि अब ये मामला अवामी बहस का हिस्सा बन चुका है। ये एक मकबूल आइडिया है, इस मुद्दे को अवामी पजीराई मिल चुकी है। सियासी जमातों का अवामी उमंगों और राय के खिलाफ जाना मुमकिन नहीं होगा और जो सियासी जमात इससे मुत्तफिक नहीं होगी उसे उसका सियासी नुकसान होगा। यानी बाखबर ज़राए नए सूबों के क़याम से मुतल्लिक क्यों और कैसे दोनों पे कन्विंस नजर आते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और जो उसकी राह में रुकावट डालेगा उसे ही सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान होगा। इसलिए अब देखना होगा कि फैसला साज जो सोच रहे हैं उस सोच पर कब और किस हद तक अमल होता है। इसके अलावा हमने बाखबर ज़राए से हुकूमती सेटअप में दरार की खबरों और अफवाहों पर भी सवाल किया
जिस पर बाखबर जराए ने दावा किया है कि हुकूमत और इदारों के दरमियान वन पेज कायम है, ना कोई दरार है और ना कोई बड़े इख्तलाफात हैं। बाखबर जराए के मुताबिक हुकूमत और इदारों के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात होते भी हैं तो वो बातचीत के जरिए हल हो जाते हैं। मुतल्लिका ज़राए ने वाज़ेह किया कि माशी मुश्किलात और हुकूमत की सियासी मकबूलियत से मुतल्लिक जिन खदशात का दावा किया जाता है उन दावों में कोई सदाकत नहीं है। मुल्क में सियासी कंटिन्यूटी बहुत अहम है। जिन कौमों की तकदीर बदली है वहां 10-15 साल का सियासी तसलसल रहा है। माशी और सियासी इस्तेकाम के लिए कंटिन्यूटी लाजमी है, जबकि सियासी तब्दीलियों से अदम इस्तेकाम जन्म लेता है। मगर अहम बात यह है कि इस वक्त नए सूबों की तजवीज़ पर सियासी इख्तलाफात वाज़ेह हो गए हैं और खदशा है कि यह मामला सियासी अदम इस्तेकाम की वजह भी बन सकता है। मगर इसके बावजूद खबरें हैं कि हुकूमती सतह पर इस मामले पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। क्या सियासी जमातें नए सूबों की तजवीज़ पर कायल हो जाएंगी? इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे? इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आपकी पार्टी का इजलास था और वहाँ पे उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। तो ये बयान तो इनका पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक था। लेकिन 2 रोज़ पहले जो आज़ादी की तकरीब थी उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने यह कहा कि सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इख्तलाफ राय बुनियादी हक है, लेकिन अगर इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील किया जाए तो कौमी ताकत कमज़ोरी में बदल जाती है। तो ये पैगाम भी सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सियासी इत्तेहाद की बात हो रही है? यानी सियासी इत्तेहाद से कि इख्तलाफ राय हो लेकिन दुश्मनी ना हो, क्योंकि उन्होंने तो 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और वो कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। देखिए, जब बात होती है तो उसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शामिल होती हैं और एक पॉलिटिकल लीडर जो है या एक सियासी जमात जो है वो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही पैगाम या उन्हीं से मुतल्लक जो है वो बात हो रही होती है। उसमें पीपल्स पार्टी समेत बाकी जमातें भी शामिल हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने आज बात की है या प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन पहले बात की थी, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है या PTI की बात है, उसमें मामला ये है कि PTI के ऊपर जो 9 मई का इल्ज़ाम है उस हवाले से उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसे एक सियासी जमात के तौर पे जो उन्हें प्रोटेस्ट के हवाले से या एक पॉलिटिकल नैरेटिव बयान करने के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो आइन या कानून जो सहूलत देता है, मेरा ख्याल है कि उन्हें ये सहूलत हासिल नहीं है। यही फ़र्क है PTI में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्योंकि PTI के ऊपर जो 9 मई का इल्ज़ाम है वो उन्होंने जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान के एक दिफाई अदारे के ऊपर वो हमलावर हुई और उन्होंने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने उस अदारे के अंदर म्यूटनी की जो है वो कोशिश की। तो फिर उसी तर्ज पे उनके साथ जो है वो मामला किया गया। तो जब उन मामलात को देख के बात ये की जाती है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए या पॉलिटिकली जो है वो इस तरह से रवैया नहीं होना चाहिए, तो भाई उन्होंने कोई पॉलिटिकल रवैया तो अपनाया नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला एहतजाज या काम तो किया नहीं। जब वो रोज़ उठते हैं और आगे इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो जाते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला इस पर राना साहब उनका ये कहना है कि ये जो हमसे डिमांड की जाती है कि अपना रवैया तब्दील करें और सियासी रवैया रखें, तो वो कह रहे हैं कि 2024 नवंबर के बाद हमने कोई एहतजाज नहीं किया, अपने KP में जो जलसे किए वही किए। तो नवंबर 2024 में जो उन्होंने एहतजाज किया वो कोई सियासी जमात वाला एहतजाज, उनका नुक्ता नजर ये, लेकिन उसके बाद से 2 साल तक हमने कोई एहतजाज नहीं किया और फिर भी 8 माह से इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं हो रही। हम तो फिर अब रिवायती सियासत कर रहे हैं, जो सियासत आप कहते थे कि तब्दील करें, तो फिर भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। जो एक कैदी के हुकूक हैं वो भी नहीं मिल रहे उनको, तो फिर हम क्या करें? एहतजाज ना करें तो नहीं। तो वो कैदी के हकूक़ जो है वो उनको अगर वो नहीं मिल रहे तो वो उन्हें अदालतों के ज़रिए से चाराजोई करनी चाहिए। और एक कैदी के जो हकूक़ उनको नहीं मिल रहे तो उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने इन मुलाकातों को जो है, अगर देखें ना, एक अगर राइट है आपका तो राइट जो है वो उसके अगेंस्ट एक ऑब्लिगेशन भी है, एक ज़िम्मेदारी भी है।
अगर एक मुलाकात का एक कैदी को हक है तो उस मुलाकात में उस कैदी ने वो मुलाकात में किन रूल्स किन रेगुलेशन ज़ाब्तों का एहतराम करना है, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप उन मुलाकातों के ज़रिए से पाकिस्तान के जो है वो दिफा के ऊपर या पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर इस किस्म का प्रोपेगेंडा जनरेट करें, इस किस्म की जो है वो आप बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी जो है वो आप इस किस्म का मवाद जो है वो क्रिएट करें, तो फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर पाबंदी लगे तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि वो पाबंदी क्यों लगी है। अगर उसको आप चैलेंज करना चाहते हो अदालत में चैलेंज करें। सेहरा साहब, इस वक्त एक और मौजू जो है वो सियासी इंतजामी बहस का बना हुआ है, और वो है कि क्या मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए तो कितने सूबे बने, कब बने, कैसे कंसेंसस हो। और पहले ये मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, DG ISPR साहब ने भी कहा गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। हमारी भी कुछ बाखबर मुतल्लिका जराए से बात हुई और वो समझते हैं कि क्योंकि अभी एक पब्लिक डिस्कशन में जा चुका है सूबों वाला मामला और पब्लिक का इसमें कीन इंटरेस्ट है, वो समझते हैं कि एक पॉपुलर व्यू है, और जब लोगों की विल हो कि सूबे बनने चाहिए तो फिर सियासी जमातें कितनी देर तक उसको रेजिस्ट कर पाएंगी। तो जरा बताइएगा, आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हम इस पे पार्टी गौर करेगी, तो कोई गौर शुरू हुआ है, कोई बातचीत हुई है इस पर? देखिए, इस बारे में कोई ऐसा कोई अपना कोई प्लान या कोई मंसूबा कि जी कितने अब पहले तो ये नहीं पता चल रहा कि सूबे कितने होने चाहिए। कोई 12 कह रहा है, कोई 32 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। फिर उन सूबों का क्या तरीक़ाकार होगा, क्या उन सूबों को गवर्नर जो है वो रन करेगा या कंट्रोल करेगा, या वहाँ पे हर सूबे में एक असम्बली होगी, हर सूबे में एक चीफ मिनिस्टर होगा, हर सूबे में बाज़ाहिर तो यही लगता है इस पर इख्तलाफ होगा, हर सूबे में एक कैबिनेट होगी, और वो सूबा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न के बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक ऑन टेबल नहीं होती तो इसके ऊपर एक प्रॉपर मौसर डिस्कशन तो नहीं हो सकती। ऑन टेबल कब आएगी? क्योंकि 5 वफाकी वज़रा कौन लाएगा? मैं बताता हूँ। 5 वफाकी वज़रा आपकी काबीना में ही है, आप समेत मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मोहसिन नकवी, अलीम खान, ये बार बार बात कर रहे हैं इस पे। अलीम खान साहब ने आज भी ये कहा है कि ये कौमी मसला है, नए सूबों को मसलहत या सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। कोई शक नहीं कि मौजूदा हालात मुल्क भर में खान साहब ने नए वर्किंग ऑर्डर के मुतकाजी है। सर, ये जुमला सुन लें। वो कह रहे हैं कि सियासतदान जिम्मेदारियां निभाते हुए नए सूबों की ओनरशिप लें, अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवाम के मसाइल का सोचना होगा। तो चलें, वो अलीम खान साहब ने कोई सूबों से मुतल्लक कोई मंसूबा पेश किया है, कोई डॉक्यूमेंट वो उन्होंने पेश किया है कि अगर देखें ना, ये कोई इस तरह से सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से तो सूबे नहीं बन जाएंगे। आखिर कोई इन ब्लैक एंड वाइट कोई प्रोजेक्ट, कोई मंसूबा, कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे ना सामने, उसके ऊपर फिर डिबेट होगी, उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मर्तब करेंगी कि जी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या इसमें ये मुश्किलात आएंगी, या इससे वाकई आसानी पैदा होगी, वाकई लोगों के मसाइल जो है वो हल होंगे। ये चीज़ें तो तब आएंगी। सवाल मैं ये पूछूं, अब ये जिन आपने वज़रा की बात की है, इन वज़रा के बयान के अलावा कोई उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट, कोई उन्होंने कोई सर 5 वफाकी वज़रा अपने तौर पे तो नहीं बात कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, ये सोच कहीं पाई जाती है और इसीलिए ये वज़रा बात कर रहे हैं जो आपके इत्तेहादी हैं। नहीं, वो बात ये है कि अगर सोच पाई जाती है तो वो बताएं कहाँ सोच पाई जाती है। तो मैं ये पूछूं, ये टीवी पे बयान देते हैं, काबीना में कोई डिस्कशन नहीं हुई? जब मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, वज़ीर आज़म की उनसे मुलाकात हुई, तो कोई डिस्कशन नहीं होती इस पे? क्या आपस में? देखिए, एक जमहूरी मुआशरे में हर एक मिनिस्टर तो खैर एक बड़ी ज़िम्मेदार और बड़ी एक यानी सीनियर पोजीशन है जी। कोई आदमी भी अपने तौर पे कह सकता है कि जी मेरे ख्याल में मुल्क में जो है वो ऐसे होना चाहिए, ये तरीक़ाकार इख्तियार होना चाहिए, इस तरह से जो है वो सारे लोग तजवीज़ दे रहे हैं। हाँ, अलीम खान ने कहा है कि हर सूबे में 4 यूनिट बनाए। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं रेफरेंडम करवाएं। मुस्तफ़ा कमाल उनका मामला तो सिर्फ है कराची की हद तक। नहीं, वो है हद तक है, लेकिन यानी उनका तो कराची की हद तक है। वो कभी कहते हैं कि कराची को वफाक के जो है वो देखे ना, मुस्तफ़ा या MQM वो एक सॉलिड या एक जो है वो प्लान पेश करते हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि जी कराची को वफाक का हिस्सा बना दिया जाए।
चलें एक बात होगी, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि वफाक का हिस्सा बनने से क्या को बेहतरी आएगी या नहीं बेहतरी आ सकती, या क्यों बनाया जाए क्यों ना बनाया जाए, या वो कहते हैं कि कराची को सिंध से अलहदा कर दिया जाए। उसके ऊपर भी फिर सिंध का एक अपना नुक्ता नज़र कह रहे है। हैं कि हर सूबे में 4-4 यूनिट बना दें, और आपने कहा कि हमारे जमहूरियत में सब बात कर सकते हैं, और राणा साहब जो नहीं तो पाकिस्तान, अलीम खान साहब 4-4 यूनिट 16 सूबे कह जी रहे जी हैं। वो ये कह रहे हैं। मैंने आगे किसी का बयान सुना था वो 32 कह रहे तो थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, डिस्कशन तो शुरू करें ना, क्योंकि बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता कि सब वुज़रा बस ऐसे ही अपनी राय दे रहे हैं आकर। आप खुद जो है पाकिस्तान नहीं की तो सियासत से बाखबर है, नहीं कहीं ना मुस्तफ़ा कहीं ये एक आइडिया है, कहीं ना नहीं कहीं लोग सोचते हैं कि बेहतर होगा इससे। मुस्तफ़ा कमाल साहब या MQM के जो दोस्त हैं, वो तो मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि वो ये राय दे रहे हैं, वो अपने तौर पे दे रहे हैं। ठीक है। वो हमारे साथ भी जब मिलते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, उस वक्त भी यही बात करते हैं। लेकिन बाद में इट मे पॉसिबल कि वो राज़ी हो जाएं सिर्फ आर्टिकल 140A जो है उसमें अगर आप कोई फर्दर उसको स्ट्रेंथन कर दें और एक पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसके ऊपर आ जाएं, तो शायद इसी के ऊपर वो इक्तफा कर इस लें। पर हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग अब एक उनकी गुफ्तगू तो हुई बात है। यहाँ तक है। जी, बाकी अलीम खान साहब की बात की, चलिए इसको अलीम थोड़ा खान सा आगे साहब ने बढ़ते कोई हैं। इसके राणा ऊपर साहब, मेरी कोई इस पे डॉक्यूमेंट बात तो हुई है पेश नहीं कुछ किया। लोगों से, और मैंने कहा कि लोकल बॉडी आपके आइन में है, उसको आप करें। उन्होंने कहा कि देखिए 18वीं तरमीम के बाद से अगर करना होता सियासी जमातों ने तो अपने अपने सूबे में वो ये कर लेते, किसी ने नहीं किया। गवर्नमेंट चेंज हुई तब भी नहीं हुआ। ठीक। लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट जिसको अवाम और सियासी जमातें बाय कर चुकी हैं वो ये है कि वफाक से इख्तियारात मुंतकिल हुए सूबों तक, ठीक। और उनके पास वसाइल भी मिल गए, इख्तियारात भी मिल गए। तो इसीलिए अगर सिस्टम नीचे डिवॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों ना इसी सिस्टम को थोड़ा एक्सपैंड कर दें, तो 4 उसका की कोई बजाय तरीका 8 सूबे बना दें, 10 सूबे उसका बना कोई दें। तरीकाकार बताएं ना, 4 बना दें, 8 बना दें, 32 बना दें, या तरीकेकार तो सिर्फ इत्तफाक राय पे है ऐसे ही ना। बात होती रहेगी कि 4 बना वो दें, तो इत्तफाक राय 8 पे है बना ना, दें। वो तो इत्तफाक राय पे आप बैठेंगे बात करेंगे तो होगी ना, या आप समझते हैं कि बात करने की जी जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली या किसी सूबाई असम्बली में अगर कोई कोई आदमी करारदाद लेके आता है, कोई आदमी कोई डॉक्यूमेंट लेके आता है, कोई आदमी कोई अमेंडमेंट लेके आता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, उसके ऊपर कंसेंसस हो सकता है। लेकिन आपकी जमात की राय क्या है? चले सिर्फ अपना जायके की तब्दीली के लिए जो है वो कोई बयान इधर से दे दे, कोई उधर से दे दे, नवाज शरीफ तो क्या फिर तो ये सोचते बयानबाजी ही हैं? रह जाएगी। मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, शहबाज शरीफ 2 मरतबा रहे हैं, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं। ये लोग क्या सोचते हैं कि क्या मुल्क के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए मजीद सूबे चाहिए? क्या राय है उनकी? आज हमारी कमोबेश पार्टी की जो है वो सीनियर लीडरशिप सारी ही मौजूद थी, और उसमें पार्लिमानी पार्टी जो हमारी आज़ाद कश्मीर में जो लोग इलेक्ट हुए हैं, जी, वो लोग भी जो है वो शामिल थे। तकरीबन इसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है वहाँ पे 2.5-3 घंटे जो है वो मीटिंग चली है। तो उसमें मुख्तलिफ गवर्नेंस के हवाले से भी, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, सही। इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद फिर पोस्ट इलेक्शन जो मामलात हैं, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जिस तरह से वहाँ पे एक PMLN का यानी विजन है या सोच है, तो वहाँ पे ये चीज़ तो किसी ने वहाँ पे नहीं चलिए यहाँ मामला पे तो नहीं, उठाया, इतने सारे ना लोगों के यहाँ दरमियान तो ना ये बात वहाँ नहीं पे कोई होगी ना। डिस्कशन हुई वहाँ पे। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मलिक अहमद खान साहब पंजाब असेंबली स्पीकर, वो मौजूद थे एक मीटिंग में। उससे पहले जब ये मोहसिन नकवी वाली बात हुई थी तो रायबंड में मुलाकात हुई, इसाक डार, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज। उन मीटिंग्स में क्या बात सामने आई? क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे बिलावल का क्या व्यू है, मैं बता दूंगा उनका क्या इस पे कहना है। आप मुझसे पूछेंगे PTI इमरान खान का क्या व्यू है, मैं बता दूंगा। नवाज शरीफ साहब का व्यू ही सामने नहीं आ रहा नहीं इतने देखिए, बड़े नहीं इशू पर। मियाँ नवाज शरीफ साहब का या प्राइम मिनिस्टर साहब का या PMLN का जो है वो हमारा बिल्कुल ये व्यू है या हमारी ये सोच है कि एक आम आदमी जो है उसके मसाइल जो है वो उसकी दहलीज पे हल होने चाहिए। जी, जो गवर्नमेंट है इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आम आदमी तक जो है वो पहुंचना चाहिए। अब इसमें तरीक़ाकार है, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, सूबे हों, छोटे यूनिट्स हों, तो इसके ऊपर जब कोई तजवीज़ सामने होगी, जब कोई स्ट्रक्चर जो है वो सामने होगा कि जी इस तरह से कर लिया जाए, तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन अभी तो जो मैंने देखा है कि या तो हमारे जो टॉक शोज़ हैं उसमें आप और आप जैसे दूसरे भाई जो हैं वो इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो
कोई किसी का हवाला दे रहा है, कोई किसी का हवाला दे रहा है, कोई सामने ये बात नहीं रख रहा कि जी इस तरह से वो तो 32 या 16 या 8 सूबे ये बनने तो वो चाहिए। वाली बात हुई ना कि आग अच्छा, लगी बस्ती में, इसी तरह आग लगी बस्ती में, नून लीग अपनी मस्ती में। इसी तरह मतलब से इस पे नहीं पीपल्स तो पार्टी नहीं, बात कर रही तो है, आग इस पे एमक्यू नहीं, बात कर तो रही है, इस जिन पे आपकी लोगों को- काबीना मेंबर, तो मीडिया जिन सब लोगों बात को- कर रहे हैं, कोई जिन- बात नहीं कर रहा, सोचो गौर नहीं कर रहा तो नहीं, नून लीग है। असल बात यह है कि बस्ती में कोई आग नहीं लगी हुई, ये सिर्फ आग आग का शोर मचाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन जो लोग शोर मचा रहे हैं वो अगर कहीं आग लगी दिखा देंगे तो उसको बुझाने का चलिए, भी ये तो बंदोबस्त हो जाएगा। फिर इसके मतलब तो अगर सबसे बड़ी हुक्मरान जमात कहती है कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो फिर तो ये नॉन इशू है, तो मतलब ये कहीं जेर बहस ही नहीं है, ये समझ लें इसको कि ठीक है, मतलब ऐसे ही। जी, PMLN एज पॉलिटिकल जमात के ये मामला जो है वो हमारे अभी तक जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं आज है। अखबार इसके में ऊपर राय कायम की जाए, और ना ही कैबिनेट में, कैबिनेट का मैंने जो लेटेस्ट सेशन है मैंने वो भी अटेंड किया है, तो कैबिनेट में भी आज तक इस किस्म की ये जो वज़रा आप 4 का नाम ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं, उनमें से किसी ने ये मामला नहीं उठाया। नहीं, तो वजीर आजम खुद पूछ सकते हैं ना काबीना में कि क्या मामला है, क्योंकि मुल्क में एक तशवीश तो है ना कि यार शायद सिस्टम नहीं चल नहीं रहा तो है, अगर कोई वज़रा मामला आके हो, बार बार कह रहे हैं नहीं कि तो यार मजीद सूबे बनाओ। अगर उनको कोई मामला है तो वो इधर उधर जो भागे फिरते हैं तो बात वो सही कैबिनेट में बात करें। चले, जो ये 5 वज़रा है, मुस्तफ़ा कमाल, अलीम खान, मोहसिन नकवी, उनको चाहिए काबीना में वजीर आजम और दूसरे काबीना मेंबर्स के सामने ये मामला रखे, ये जायज़ डिमांड है। टीवी टॉक शोज पे टिकर्स के जरिए एक राय कायम करना और कैबिनेट में लेके जाना, आप समझते हैं जरूरी अलीम खान साहब, तो कैबिनेट में लेके जाएं और ये बात वहां करें वजीर आजम के साथ। मैंने कह दिया आपको, सूबे जो हैं वो तो पार्लियामेंट में ही बनेंगे ना। जी बिल्कुल, लेकिन काबीना में डिस्कशन शुरू करें ना। काबीना में अच्छा, डिस्कशन। आज एक खबर ये भी थी, कल आई थी कि नून लीग की एक राय है कि 2029 तक इसको मौखर कर दिया जाए, ऐसी कोई राय दी है? 2029 तक, अगले इलेक्शन तक मौखर कर दिया जाए? नहीं, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, फिर आज एक ये भी खबर थी कि 28वीं तरमीम में ये मामला हो सकता है जिसमें वफाक के कंट्रोल में गवादर और कराची को दे दिया जाए, पंजाब में 3 सूबे, केपी और बलूचिस्तान में 2-2 यूनिट्स तकसीम किए जाएं, और ये मामला 28वीं तरमीम में आ सकता है। इस पर कोई बात हुई है? जी, इसमें कोई बात नहीं हुई, कैबिनेट में ये इशू कभी डिस्कस नहीं हुआ। MQM जो है वो ज़रूर ये बात कर रहा है, लेकिन MQM ने भी ये मामला ना तो आज तक कैबिनेट में उठाया, ना ये आज तक ये मामला कौमी असम्बली या सेनेट में उठाया। आपकी रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ें हैं। आपके ख्याल में अवाम में ये एक पॉपुलर डिमांड है कि मजीद सूबे बनने चाहिए? सियासतदान की तो होती है ना नफ्स पे, कोई पॉपुलर डिमांड नहीं। पॉपुलर डिमांड नहीं, आप समझते पंजाब में या पूरे मुल्क में नहीं है? नहीं, आप देख लें कहाँ पे है, यानी अवामी सतह पे जी, आप टॉक शोज को छोड़ें, पॉडकास्ट को छोड़ें, वीलॉग को छोड़ें, आप बताएं ना कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ एक जगह पे, जो यानी पूरी दयानतदारी से जी एक जगह पे जिसको सूबा हज़ारा कहते हैं, जी, वहाँ पे PMLN से मुतलका ही कुछ लोग जो हैं वो इससे पहले भी जब कभी भी बात होती है तो वो ज़रूर बात जी, करते सरदार हैं यूसुफ कि साहब ये ने भी सूबा कहा। हज़ारा बनना अच्छा, चाहिए। चलें। और अब भी मैंने ये पिछले दिनों देखा है कि उन्होंने एक मिल के 5-7 लोग थे, उन्होंने जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। की और उसमें उन्होंने वो मुतालबा कर रहे आपने थे कहा कि कि सूबा ये इस हज़ारा वक्त बनना तक चाहिए। टीवी शोज, वीलॉग और पॉडकास्ट में ये, यानी आप मुझे बताएं कि मुल्तान में, बहावलपुर में सवाल, या पंजाब के किसी हिस्से में कहाँ पे जो है वो कोई सूबों की बात हो रही है? क्या मुक्तदरा की ये सोच है कि मजीद सूबे बना के गवर्नेंस बेहतर करें? भाई, मुक्तदरा की सोच होगी तो मुक्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या वो पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं की उन्होंने। मुक्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। सही है, तो मुक्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी तो मामला कैबिनेट में आ जाएगा। सही है। तो आप कह रहे हैं कि वो DG ISPR ने भी जो अपनी राय दी थी वो एक सवाल के जवाब में थी, लेकिन आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, हुकूमत से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई? जी, मैंने कहा कि अगर हुकूमत से कोई भी कम्युनिकेशन हो जी, तो वो मामला जो है वो या पार्लियामेंट में आ जाएगा या कैबिनेट में आ जाएगा। सही, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई इसमें? कोई नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। यानी कैबिनेट का भी तो आपके इल्म में ही है कि पूरा उसका एक जो है वो यानी मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड। और ना नून लीग की क़यादत ने इस पर गौर किया है, और आप ये समझते हैं कि ये अवाम में भी कोई ऐसा मकबूल ये ओपिनियन नहीं है ये कि मजीद जिस तरह सूबे से बनाएं? हज़ारा के लोगों ने बात कर दी, ठीक, इसी तरह से MQM के लोग अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन उनका मसला जो है वो कराची तक महदूद है। सही है। अगर इस पे रेफरेंडम करवाया जाए मुल्क में, आईनी तरीका है ना राय लेने के लिए अवाम की, कि ये फैसला कौन करेगा? है ये फैसला कौन करेगा किस चीज का? इस चीज़ कि का रेफरेंडम करवाना है या नहीं? हाँ। ये तो कोई भी कर सकता है मेरे ख्याल से, सदर के कौन पास कर भी इख्तियारात है रेफरेंडम का वो करवाने का, लेकिन मैं आपसे, यानी ये अगर रेफरेंडम करवाना है तो उसका भी एक तरीकाकार है, वो आइन में दर्ज है। जी जी, वो मामला जो है वो
कम अज़ कम अगर पार्लियामेंट में नहीं, अव्वल तो मेरा ख्याल है कि वो पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। सही। और पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को, जो लीडर ऑफ द हाउस है, उनसे कहे। और फिर प्राइम मिनिस्टर जो क्या है, जरूरत है इस बात की जो कि इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर जो है सही। वो प्रेसिडेंट से जो है वो उनको रेफर कर सकता है ठीक कि है। जी रेफरेंडम के नहीं, लिए वो जाया ठीक है, जाए, तरीकेकार या आपने कम बता से कम दिया। जो है वो कैबिनेट में मामला लेकिन जो मैं है कह वो रहा हूं कि उठाया आपको जाए। लगता है जरूरत है इस बात की कि इसको इनिशिएट किया जाए, कि इतनी है बहस आपके ख्याल में कि राय ली जाए? नहीं, किसी जगह पे है ये मामला। वही मैं पूछ रहा हूं ना। पार्लियामेंट में ये बात कभी हुई है, कैबिनेट में कभी ये हुई मैं है, वही पूछ रहा हूं कि किसी आपको ने लगता वहां है पे कि ये बात की मामला है, इस वक्त इतना या गौर प्राइम तलब है मिनिस्टर कि इस पे राय लेनी या चाहिए? प्राइम मिनिस्टर ने की है? आप पार्लियामेंटेरियन है ना, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा मामला हूं कि ये क्या है राय, कि क्या इस पे राय लेनी चाहिए? सुन लेना, जी पार्लियामेंट में नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, जी प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं की, प्रेसिडेंट साहब ने इस बारे में बात नहीं सही। की, तो फिर आप मुझे चले, बताएं कि ये फिर कहाँ से, क्योंकि क्योंकि आपने कोई खबर नहीं दी। ये जो मिस कॉल है या मैसेज है, ये मिस कहाँ से कॉल, आ रहा है? चले, इस मिस कॉल के बारे में कोई तफसील आपने नहीं बताई, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं कि है ही नहीं इसके पीछे। तो ये बता दें, आजाद जम्मू कश्मीर में नून लीग का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? क्या इंतखाब हो गया है? देखिए जी, उसमें मेरा ख्याल है कि आज की मीटिंग के बाद, आज जब तमाम जो कामयाब जो है वो कैंडिडेट्स या जो एमएलए हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनमें से ही किसी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उनके साथ इज्तिमाई तौर पे भी और इफरादी तौर पे भी सदर जमात मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो मुलाकात हुई है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके ऊपर फिर पार्टी जिस लेवल पे भी सही है वो अल्टीमेट डिसीजन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, मज़ीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नए सूबों से मुतल्लिक जो सोच है उस पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन है? क्या सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? इन तमाम मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी। आसमा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आसमा साहबा, पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि 2 तरामीम, 26वीं और 27वीं तरामीम, उसके जरिए पहले अदालती जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको तब्दील किया गया, फिर आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया। अब बात ये हो रही है कि 28वीं तरमीम में जो इंतजामी स्ट्रक्चर है उसको तब्दील किया जाएगा। और पहले ही इस पर मोहसिन नकवी साहब बात कर चुके हैं कि सिस्टम फेल है, नए सूबे बनाने की जरूरत है। ऑलमोस्ट इसी लाइंस पे बात की थी डीजी ISPR ने कि गवर्नेंस बेहतर करने के लिए सूबे बनाए जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली इस पर एक सियासी इख्तिलाफ तो मौजूद है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ये नहीं पॉसिबल है, एटलीस्ट सिंध की हद तक तो वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। नून लीग का एग्जैक्ट मौकिफ क्या है? उन्होंने पब्लिकली इस पर बात नहीं की है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सोच तो पाई जाती है कि मजीद सूबे बनाए जाएं ताकि गवर्नेंस बेहतर हो, आपको लगता है सियासी तौर पे ये मुमकिन होगा? जी, बहुत शुक्रिया शहजाद। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी बहस है जो कि हर चंद सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर इमर्ज होती है और इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू भी होती है। लेकिन जो मौजूदा सेटअप है इसका अगर हम देखें तो जो इन्होंने बहस का आगाज़ किया है वो किसी न किसी तरीके से उसको अचीव किया है। वो जुडिशरी का मामला हो या फिर ये कि दीगर मामलात हों, वो आर्म फोर्सेस के अंदर जो एक रीस्ट्रक्चर उसको करने का मामला हो या रिफॉर्म्स भी हम कह सकते हैं उसका मामला हो, तो वो इन्होंने अचीव किया है। तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है या मौजूदा मुक्तदरा है वो उसके अंदर ये बात बहुत ज़्यादा यानी वो इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि इस इंतज़ामी यूनिट्स बनने के बाद जो है वो तब्दीली आएगी और कुछ ना कुछ बेहतरी गवर्नेंस के अंदर जो है वो लाई जाएगी। कहने को तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। तकरीबन हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी इस तरह की बातें होती थी, लेकिन ख़ुद जनरल मुशर्रफ की अपनी जो उनके करीबी लोग थे, ख़ास करके सिंध से, उन्होंने इस बात की मुखालफत की थी और ये भी कहा था कि अगर सिंध को तकसीम करने की बात की जाएगी तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो मौजूदा जो सेटअप है इसके अंदर अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे निकालते हैं तो जाहिर है कि इंतज़ामी यूनिट्स में सिंध की तकसीम भी आएगी और सिंध की तकसीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहेगी। ये चाहते हुए भी कि वो इस सेटअप का हिस्सा रहे, ये चाहते हुए भी कि उनके ऊपर एक सियासी दबाव है या सियासी मफादात है, इसके बावजूद जो सिंध के अवाम है वो इस तकसीम को नहीं चाहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक मैक्सिमम एजेंडे के ऊपर इस वक्त बात हो रही है। ख़ास करके कल आपने देखा होगा कि एक बहुत अहम
मीटिंग जो है वो हुई है, और उस मीटिंग के अंदर जो है वो मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, शहरी रहमान साहिबा भी थी और इसाक डार साहब भी थे। तो ये एक बहुत और प्रेसिडेंट साहब के साथ ये मीटिंग थी। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों सियासी जमातों और जो मुक़्तदरा की नुमाइंदगी थी वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थी, और इसकी सदारत प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने की थी। यकीनी तौर पर ये इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी होगी और कर चुकी है। बबांगे दोहल भी कर चुकी है, उनको अवामी रिजेंटमेंट का भी जो अंदाज़ा है वो भी लगा चुकी है। तो फिर बात क्या हुई होगी? अब ज़ाहिर है यहाँ पे ख़बर नहीं है, इसमें ज़्यादा अंदाज़ा मौजूद है, और वो ये है कि एक जो दूसरा एजेंडा है जो कि मिनिमम है, जिसके ऊपर मुक़्तदरा आना चाहती है, वो डेवल्यूशन है। और डेवल्यूशन जो कि जिसके ऊपर इख्तियारात की निचली सतह पर सिर्फ मुंतकिली ना हो बल्कि मालियाती मुंतकिली हो, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आइन का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों यानी स्पीकर पंजाब असम्बली का मौजूद होना, वज़ीर दाखिला का मौजूद होना, और इसके साथ साथ डार साहब का भी, और शहर रहमान साहिबा चूँकि अपनी पार्टी की सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनका भी वहाँ पे मौजूद होना, यकीनी तौर पर इस मामले के ऊपर भी बातचीत हुई होगी। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है ना कि पीपल्स पार्टी जैसे अपना एक पब्लिक ओपिनियन दे चुकी है, नून लीग इस पर खामोश है, और नून लीग ऑब्वियसली इस हुकूमत में सबसे बड़ी जमात है, और वो चाहेंगे भी कि ये जो सेटअप है इस वक्त वो कायम व दायम रहे और उसमें एक तसलसल रहे। वो आपके ख्याल में इस पे कोई रिलैक्सेशन दिखा सकते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने इस पर अग्री कर लिया कि ठीक है पंजाब में भी हम मजीद सूबे बनाने को तैयार हैं, तो फिर तो प्रेशर आएगा पीपल्स पार्टी पे। तो उनकी पोजीशन इस वक्त तक आपको क्या लगती है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस मामले के ऊपर अपनी बंदूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधे पे रखकर चला रही है। ये नून लीग के अंदर एक बड़ी तादाद जो है वो पंजाब की तकसीम नहीं चाहती, और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो पंजाब की हुकूमत होती है वही पाकिस्तान को भी जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती है, या पंजाब का इलेक्शन कह लें, क्योंकि जब ये सिर्फ इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बनेंगे, फिर इनके अंदर जो नशिस्तों की तकसीम है वो भी होगी, फिर उसके अंदर जो है वो पूरा एक सेटअप जो है वो तब्दील हो जाएगा, और नून लीग ये नहीं चाहती। लेकिन वो ये समझते हैं कि चूँकि इस वक्त जो मेन रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से है, तो बेशक वही लड़ते रहें और हम वहाँ इंटरवीन करें जहाँ पे उनको सूट करता है। वो इस मामले के ऊपर मुक़्तदरा के साथ महाजराई नहीं चाहते हैं जब तक पीपल्स पार्टी महाजराई कर रही है। मतलब आप ये कह रही हैं कि नून लीग ये नहीं चाहेगी, सॉरी कता कलामी की माजरत, के मरियम नवाज साहबा जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो फिर रह जाएंगी कि चीफ मिनिस्टर सेंट्रल पंजाब या चीफ मिनिस्टर नॉर्दर्न पंजाब या जो भी नाम हो उसका, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी भी जो ऑब्वियसली जो सूबा है उसमें तकसीम हो। अच्छा, हमारी भी कुछ जो रेलेवेंट बाखबर सोर्सेज है उनसे बात हुई तो दो बातें सामने आई। एक तो डेवल्यूशन की जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि देखें 16 साल से 18वीं तरमीम हो चुकी है, अगर करना होता किसी सियासी जमात ने तो अपने सूबे में एक मौसर लोकल बॉडी निज़ाम ला चुके होते, लेकिन वो नहीं लेकर आए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट अब इस मुल्क में सियासी जमातें और अवाम तस्लीम कर चुके हैं वो ये है कि वफाक से सूबों तक पावर मुंतकिल हो, ऑटोनॉमी हो, वसाइल भी हो, इख्तियारात भी हों, तो क्यों ना मजीद सूबे बना दिए जाएं, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक डिस्कोर्स में अब ये डिस्कशन हो रही है सूबों की, और ये अवाम में एक पॉपुलर नैरेटिव है, तो क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि क्या ये पॉपुलर नैरेटिव है? क्योंकि अगर ये पॉपुलर नैरेटिव है तो कब तक सियासी जमातें इसको जो है वो अवॉइड कर सकेंगी? देखिए, पॉपुलर नैरेटिव का तो अभी तक कोई पैमाना हमारे सामने नहीं आया। ये जब ही होगा जब इलेक्शन होगा इसके ऊपर, या इसके ऊपर रेफरेंडम होगा, और वो भी अगर फ्री एंड फेयर होगा। सिंध की हमने आपको बात बताई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस हवाले से अभी तक कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन डिस्कोर्स का शुरू होना इस बात का और उस एक्सेप्टेबिलिटी होना लोगों की तरफ से, शायद ये समझा जा रहा है कि इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। दूसरा शहजाद, इसके अंदर बहुत अहम पहलू है कि अगर ये 28वीं तरमीम आती है तो उसके अंदर पॉलिटिकल पावर्स कौन कौन सी कहाँ पे प्ले करेंगी। एक नई सियासी सफबंदी भी इसके साथ जुड़ी और वाबस्ता नज़र आती है, और वो आप देखते हैं कि नए सूबों के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो पीटीआई इसको जिस अंदाज से देख रही है और जिस तरह से उनके अंदर आगे जाके इस बात की अर्ज महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं मुक़्तदरा जो है वो उनके साथ जुड़ेगी। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हज़ारा सूबे के ऊपर कोई डिवीज़न नहीं है। इमरान खान साहब का जो अपना एक उनकी सोच रही है हमेशा, वो यही है कि वो नए इंतज़ामी यूनिट्स के ख़िलाफ़ कतई तौर पर नहीं है, लेकिन इसके बदले में उनको क्या मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर करती है तो पोलिटिकली इर्रेलेवेंट हो जाएगी सिंध के अंदर, लेकिन उनको
इसका पूरा ओवरऑल इसका फायदा जो है वो पॉलिटिकली उनको हो जाएगा अगर वो सिस्टम से बाहर निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसको बार बार और मुख्तलिफ जो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस हैं उसके अंदर इसको देखा जा रहा है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, जब तक कि सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं होंगी। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं होगी, इसके लिए बहुत लंबा वक्फा और टाइम चाहिए होगा जिसमें कि रायामा बने और सियासी जमातें अपने अपने जो पॉलिटिकल उनका जो एक सर्कल है उसके अंदर वो इसको डिस्कस करें, वो अपने लोगों, अपने वोटर्स और अपने नुमाइंदों के पास जाए। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन ये इसका शायद आगाज हो चुका है और इसके लिए गेम जो है वो भी सेट हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर कार आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। ईरान जंग को पाए तकमील तक पहुंचाने और बुनियादी मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद सदर ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, जिसके बाद अब वो ईरान को मजाकाखेज धमकियां देने पर उतर आए हैं। कल रात अमेरिकी सदर ने ईरान को एक और धमकी देते हुए आबना हुर्मुज पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मिड टर्म इलेक्शन की एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो ईरान को शिकस्त देने के बाद बहुत जल्द आबना हुर्मुज को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। यानी अमेरिकी सदर ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की रोकथाम और रिजीम चेंज से आगे बढ़ते हुए आबना हुर्मुज पर कब्जे को भी अपनी विश लिस्ट में शामिल कर लिया है। मगर ये पहली मर्तबा नहीं है कि अमेरिकी सदर ने किसी गैर मुल्की या खुद मुख्तार इलाके पर कब्जे की धमकी दी हो। इससे पहले सदर ट्रंप कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की धमकी दे चुके हैं। इन्हीं रवायती धमकियों की वजह से अब खुद अमेरिकी हुकाम भी सदर ट्रंप के इन बयानात को संजीदा लेने से गुरेज कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से आबना हुर्मुज को अमेरिका का हिस्सा करार देने की धमकी पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने बताया कि सदर ये बात मजाक में कर रहे थे। उन्होंने आबना हुर्मुज को अमेरिका का इलाका करार देने के मामले पर अपने मुशीरों से कोई बातचीत नहीं की है, मगर इसके इस बयान पर ईरान ने फौरी रद्दअमल में वाजे किया है कि आबना हुर्मुज पर किसी ट्वीट, जंगी जहाज, हुक्म या इंतखाबी तकरीर के जरिए कब्जा नहीं किया जा सकता। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ना तो धमकियों से डरता है और ना ही ताकत के मुजाहरे से घबराता है। आबना हुर्मुज ईरान की थी, है और ईरान ही की रहेगी। आबना हुर्मुज को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमेरिका और ईरान के आबना हुर्मुज पर कंट्रोल कायम करने की इन्हीं दावों और धमकियों के दरमियान बहरी आमदोरफ्त बदसूर मुतासर हुई भी है। बहरी आमदोरफ्त पर नजर रखने वाली ट्रैकिंग कंपनी केपलर के मुताबिक ईरान अमेरिका जंग के 5.5 माह के दौरान तकरीबन 3300 जहाज आबना हुर्मुज से गुजर पाए हैं, मगर ये तादाद जंग से पहले की आमदोरफ्त का सिर्फ 20% है। दूसरी तरफ रवां हफ्ते अमेरिकी सदर ने अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को बताया था कि अमेरिका ईरान के साथ सिर्फ महदूद पैमाने पर मुज़ाकरात कर रहा है, मगर आज ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिका से मुज़ाकरात जारी होने की तरदीद कर दी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ईरानी मीडिया से बात करते हुए ये वाजे किया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, मगर पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। यानी ईरान मुसलसल किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़ा हतमी तौर पर ख़त्म होने की उम्मीद अभी भी बाकी है, या तनाज़ा इसी तरह एक मुस्तकिल बहरान की शक्ल में बरकरार रहेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।